टॉपिक हम पढ़ेंगे बेटा स्वर संधि के भेद। पहला होता है दीर्घ संधि, दूसरा क्या होता है गुण संधि, तीसरा क्या होता है यण संधि, उसके बाद क्या होता है अयादि संधि। ये 5 संधि होती है और इस पांचों का रूल है, और जो हमें सबसे पहले पढ़ना है बेटा वो पढ़ना है हमें दीर्घ संधि। कि जब हरस्व और दीर्घ स्वर पढ़े हैं आप लोग, हरस्व और दीर्घ स्वर पढ़े हैं। हरस्व कितने होते हैं 4, आ ई उ और री, छोटा आ छोटी ई उ और री, ये 4 आपके हरस्व स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर आपके 7 हो गए, इन चारों को छोड़कर जितने बच गए वो क्या होते हैं आपके दीर्घ स्वर। टोटल कितने स्वर होते हैं 11। कितने होते हैं आ से लेकर औ तक। तो ये जो डिफिनीशन है ये कह रहा है कि जब हरस्व या दीर्घ के बाद, इसमें दोनों लिखा है हरस्व स्वर और दीर्घ स्वर दोनों, आ ई उ के साथ हरस्व या दीर्घ, चाहे हरस्व का यहाँ पे अक्षर लिखो और या चाहे दीर्घ का, आ ई उ या बड़ा आ बड़ी ई या बड़ा उ आते हैं तो दोनों को मिलकर उसी वर्ण का दीर्घ स्वर, यहाँ उसी वर्ण का दीर्घ स्वर बड़ा आ बड़ी ई बड़ा उ बन जाते हैं, तो उसे दीर्घ संधि कहते हैं। ठीक है, एक बार डिफिनेशन इसको समझा देते हैं, ध्यान से समझिए। जब हरस्व स्वर और दीर्घ स्वर दोनों की यहाँ बात की गई है, छोटा आ छोटी ऊ के साथ हरस्व या दीर्घ का कोई भी स्वर आए, छोटा आ छोटी ई छोटा ऊ, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा उसी वर्ण का दीर्घ स्वर हो जाएगा। कौन सा स्वर हो जाएगा बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ बन जाते हैं, तो इसी को क्या बोला जाता है दीर्घ संधि बोला जाता है। कौन सी संधि बोला जाता है दीर्घ। तो ये ध्यान रखिए कि इसमें हमको 3 अक्षर केवल ध्यान रखना है। कितने अक्षर 3। इस डिफिनेशन से हमको पता हो गया कि हमको केवल 3 अक्षर अपने दिमाग में बैठाना है। किसी भी शब्द में बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ, इन्हीं तीनों को ढूंढना है उस शब्द में। बोलो ढूंढ लोगे। अब इसके पहले एक एग्जाम्पल बताए थे तो वहाँ बड़ा आ मिला था, बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ केवल ढूंढना है, और सभी लोग ढूंढेंगे। अभी मेरे साथ ले लेते हैं कि आप यहाँ बड़ा आ से देखकर इसको अलग कर लें ना, एक रूल बड़ा आ से देखकर डायरेक्टली कर लें। दूसरा क्या हमने बताया कि अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो आप वर्ण विच्छेद कर लीजिए, और नहीं हो रही है तो यहाँ पे बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ दिख रहा है ना, इसमें बड़ा आ कहीं मिल रहा है, ये देखो यहाँ पे है ना। चलिए, तो इस बड़ा आ से
अगर देखा जाए तो इधर क्या हो जाएगा, वेद, छोटा आ ले लिया गया लास्ट में, और उधर छोटा आ लेके क्या ज्वाइंट कर देंगे, अंत। ये मैंने एक चीज बनाया है यहाँ पे, के बाद आए तो हो जाता है, ये तो समझ में आएगा ना। के बाद आए तो क्या हो जाएगा, अभी दिखाते हैं आपको। छोटा आ या बड़ा आ के बाद, अब बोलो समझ में आया, छोटा आ या बड़ा आ के बाद, छोटा आ या बड़ा आ आए तो बराबर बड़ा आ हो जाएगा। बोलो समझ में आया, ये फर्स्ट हो गया। छोटी ई या बड़ी ई के बाद, छोटी ई या बड़ी ई आए तो बड़ी ई हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत। छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद अगर छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो बड़ा ऊ हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम। ता प्लस आ को जोड़ दो, क्या हो जाएगा, अंत। और यहां से क्या बन गया, ये वेद प्लस अंत। और अक्षर क्या लिए गए, छोटा आ प्लस छोटा आ बराबर बड़ा। किन स्वरों के मिलने से जो परिवर्तन हुआ वो है छोटा आ प्लस छोटा आ। हाँ बताओ। देखो मैं इसको पूरा बता देता हूं। आ के साथ आ आएगा तब भी बड़ा आ होगा बेटा, बड़ा आ के साथ बड़ा आ आएगा तब भी बड़ा आ होगा, और छोटा आ के साथ बड़ा आ आए तब भी बड़ा आ होगा ना। इसीलिए देखो, छोटी ई के साथ छोटी ई आए तब भी बड़ी ई होगी, और अगर बड़ी ई के साथ छोटी ई आ जाती है तब भी बड़ी ई होगी। ये कंफ्यूज नहीं होना है कि बड़ी ई के साथ अगर छोटी ई आए तो क्या होगा, बड़ी ई ही होगा बेटा। इसीलिए यहाँ पे दोनों लिखे गए हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पे बड़ी ई और प्लस बड़ी ई है तब भी बड़ी ई होगा। छोटा आ के साथ बड़ा आ आता है तब भी बड़ा आ होगा। छोटा ऊ के साथ बड़ा ऊ आता है तब भी बड़ा ऊ होगा, और बड़ा ऊ के साथ बड़ा ऊ आता है तब भी बड़ा ऊ होगा। बोलो बात समझ में आई।